बच्चों ये है हमारा लेक्चर 179 और हम कर रहे हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया। कल हम थे एक्सरसाइज 11.2 पे। मैंने क्वेश्चन 2 आपको पिछले से पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, बट आप में से काफ़ियों को क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में भी डाउट था। मैंने कल कवर नहीं कराया, बट मैं आज करा देती हूँ। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा था आप लोग कर ही जाओगे, बट फिर भी काफ़ियों के डाउट्स थे तो मैं कवर करा देती हूँ। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 11.2 पेज नंबर 216 आपका NCERT 11.2 का क्वेश्चन 1। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। बच्चों ये फर्स्ट नंबर देखो, ए नंबर देखो, ये बेस है 7, हाइट है 4। आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसकी फॉर्मूला क्या होती है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 7, हाइट क्या है? 4। 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी पार्ट देखो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, बेस है 5, हाइट है 3। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, 5 इंटू 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 2.5 और 3.5। ठीक है, सी पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 2.5 3.5। ठीक है, 25/10 35/10। ठीक है, पॉइंट हटाया तो अपॉन 10, पॉइंट हटाया अपॉन 10। ठीक है, 10 10 जा 100, 25 35 जा करेंगे, 25 35 जा 35 25 जा करेंगे। ठीक है, 0 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 7। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17। 5 7 8 875। 875/100। 2 0 है, 2 नंबर के पहले पॉइंट, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका ABC। तीनों में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसका D और E भी है, वो भी कर लेते हैं। सेम यहाँ पे 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 4.4 को 2 से। ठीक है, D और E नंबर भी करते हैं। D नंबर फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 4.8। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4.8 है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5, 2 जा, फिर से 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 2, हाइट क्या है 4.4। ठीक है, 4.4 2 जा 8.8। ठीक है, 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हुआ हमारा ABCDE। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस और हाइट क्या है? यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन 2 फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स।
बेस क्या है 4 और हाइट क्या है 3, सो 4 × 3, ठीक है। सो हाफ 4 × 3, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, सो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस क्या है, बेस है देखो पाई और हाइट क्या है 3.2, ठीक है। सो पाई और 3.2, पाई 3.2, ठीक है। सो हाफ पाई, पॉइंट हटाएंगे, सो पॉइंट के बाद एक नंबर तो 32/10, ठीक है। सो 5 1 जा 5 2 जा 10, ठीक है। सो इज इक्वल टू 132 जा 32, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 1 जा 4 8 जा, सो 8 4 8 जा 32, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है बेस है 3, हाइट है 4, ठीक है। फिर से हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो फिर से 3 नंबर, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस क्या है 3, हाइट क्या है 4, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, सो क्या रहा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 8 भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर, फोर्थ है ये बेस है 3, हाइट है 2, सो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ बेस क्या है 3, हाइट क्या है 2, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए, ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एबीसी राइट एंगल एट ए है, एडी है परपेंडिकुलर टू बीसी। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, ए सी 12 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। सो ये है आपकी फिगर 11.25। 11.25 में क्या है, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल्ड एट ए है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए बी 5 है, बी सी 13 है, ए सी 12 है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है और ए डी का लेंथ भी फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, जस्ट वी आर गोइंग टू डू इट। सो 7th नंबर भी हम करते हैं। सो 7th तो देखो ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बनी तो हुई है फिर भी तो कह रहा है एबीसी राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे है, राइट एंगल एट ए। फिर क्या बोल रहा है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। फिर यहाँ से ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है, बी सी है 13 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर है, ए सी क्या है 12 सेंटीमीटर। सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ए डी फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो बेस क्या है 5, हाइट क्या है 12। देखो हमें ए बी सी का एरिया भी फाइंड करना है और ए डी भी फाइंड करना है। तो देखो ये ए डी है,
तो इसके सामने BC है तो AD तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला क्या है, बेस, देखो ये बेस हुआ और ये क्या हुई, हाइट। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है ना। बेस है 5, हाइट है 12, सो 5 × 12, हाफ 5 12। ठीक है, सो 2 1 जा 2 6 जा 5 6 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फिर से हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 30, हाफ बेस क्या है, ये बेस है 13, और हाइट क्या है हमें फाइंड करनी है, AD फाइंड करना है। बेस क्या है 13, तो 13 इंटू हाइट, सो 13 इंटू हाइट। सो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली इसको सामने मल्टीप्लाई में ले जाएं, 13 डिवाइड में आएगा। सो देयरफॉर 30 × 2 डिवाइड 13। ठीक है, सो देयरफॉर 32 जा 60, so 60/13 is equal to H. So therefore H is equal to 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ देखो फिर से ये क्या है, बेस, ये हाइट है, बेस हाइट। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट 30। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 30, हाफ बेस है 13, हाइट हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो H इज इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर। अब 8th नंबर देख लेते हैं। 8th नंबर, सो 8th नंबर क्या बोल रहा है, 8th नंबर बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज आइसोसिलस। आइसोसिलस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड्स होती हैं इक्वल। तो क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABC आइसोसिलस है। सो यहाँ देखो दो साइड्स इक्वल है, 7.5 7.5। ट्रायंगल ABC इज आइसोसिलस विद AB इज इक्वल टू AC 7.5 सेंटीमीटर। AB भी 7.5 है, AC भी 7.5 है। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसिलस विद AB इज इक्वल टू AC 7.5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और BC क्या है, BC है 9 सेंटीमीटर। The height AD from A to BC, so height AD from A to BC is 6 centimeter. ठीक है, find the area of triangle ABC. What will be the height from C to AB? ठीक है, height find करनी है C से AB तक, that is CE. ठीक है, सो फिर से वही करना है। ट्रायंगल ABC इज आइसोसिलस, ABC आइसोसिलस ट्रायंगल है और AB है AC के बराबर और BC है, आपको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर से क्वेश्चन रीड करेंगे और फिगर बनाएंगे ताकि हमें क्वेश्चन और अच्छे से समझ आए। सो बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज आइसोसिलस विद AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सो ये हमारा ट्रायंगल है ABC। आइसोसिलस क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम। सो 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर BC 9 सेंटीमीटर है। सो BC क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर। हाइट AD फ्रॉम A टू BC इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, सो व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB। सो आपको क्या फाइंड करना है, C टू AB। सो ये C है, आपको AB तक की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, सो CE ठीक है, C टू AB।
ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो हमें फिर से क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और क्या फाइंड करना है, और फाइंड करना है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी, दैट इज सीई, ठीक है। सी टू ए मतलब सीई की हाइट फाइंड करनी है, हाइट सीई फाइंड करनी है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला क्या होती है एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल की हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। सो ये देखो बेस क्या है BC 9 और हाइट क्या है 6, ठीक है। BC 9 और हाइट है 6, ठीक है। सो हाफ 6 इंटू 9, ठीक है। सो BC और ये 6, ठीक है। सो 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। 3 9 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखेंगे। सो अब हमें हाइट क्या फाइंड करनी है सीई, फिर से बेस क्या है AB और हाइट क्या है सीई, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। सो हाफ बेस क्या है 7.5, हाइट क्या है सीई, ठीक है। बेस है AB और हाइट क्या है सीई, ठीक है। AB और सीई, ठीक है। सो देयरफॉर 27 इज इक्वल टू हाफ, AB क्या है 7.5 और हाइट है सीई, ठीक है। सो सीई को अकेला बनाएंगे। सो देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई में 7.5 डिवाइड में 27 2 जा 7.5, 2 मल्टीप्लाई में 7.5 डिवाइड में। सो देयरफॉर पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, सो 27 मल्टीप्लाई 2 75 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। सो कट शॉर्ट कराएंगे, कट शॉर्ट कैसे होगा, सो 3 की टेबल लगाएंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है। सो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो 36 अपॉन 5। सो सीई क्या होगा 36 अपॉन 5, सो 36 अपॉन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 5 है, 5 7 जा 35, 0.05 2 जा 10, so 7.2, so therefore CE is equal to 7.2 centimeter. CE is equal to 7.2 centimeter, ठीक है 7.2 सेंटीमीटर। सो सिंपली 8th नंबर में हमने क्या किया, इसकी और इसकी फॉर्मूला लगाई, जो आंसर आया सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आया, सो इसको हमने 27 वैल्यू फिर यहाँ यूज़ की, देखो इसकी जगह 27 लिख दिया हाफ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो सेम ही होगा, किसी के लिए भी वो सेम ही होगा। सो 27 हाफ, सो बेस क्या है 7.5 और हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सो सीई को अकेला बनाया, 2 इधर 7.5 नीचे फिर सॉल्व किया, ठीक है। सो इस तरह से ये 8th है। 7th 8th भी बहुत अच्छे सम्स हैं, सो जस्ट प्रैक्टिस देम प्रॉपरली। अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं सर्कल का, ठीक है। सो सर्कल क्या है, सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, मतलब आपने सर्कल के बारे में खासा पढ़ा हुआ है, एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखिए सर्कल, सर्कल क्या होता है, सो सर्कल, ठीक है, ये है सेंटर और सेंटर से लेके ये है सर्कल तक जो पॉइंट होती है वो होता है रेडियस, ठीक है। फिर ये भी हुआ रेडियस, ये भी हुआ रेडियस, ये भी हुआ रेडियस, ये भी रेडियस, रेडियस 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 रेडियस।
सो सर्कल के पास मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कल तक जो पॉइंट होती है वो क्या कहलाता है, रेडियस। और जो सेंटर में होता है वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। जो सेंटर में होता है वो सेंटर ऑफ सर्कल और ये होता है रेडियस, ठीक है। सेंटर में सेंटर ऑफ सर्कल और ये होता है रेडियस, ठीक है। R इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो पहले सर्कमफ्रेंस मतलब क्या होता है, सो ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। डिफाइन कैसे करोगे इसको, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। 2πr मतलब सारा सर्कल का डिस्टेंस, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, ठीक है। सो सी या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सी इज इक्वल टू 2πr। ये फॉर्मूला कितनी बारी लिखेंगे, ये भी लिखेंगे 10 टाइम्स, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या सर्कल एरिया मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, जिसको पेरीमीटर भी बोलते हैं। अभी पेज 220 पे एग्जाम्पल 12। सो एग्जाम्पल 12 क्या है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14। अब ये कराने से पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको। देखें यहाँ पे आपको लिखनी भी है ये इन्फॉर्मेशन। सो देखो रेडियस हमने क्या पढ़ा, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। एक और चीज, एक डायामीटर भी होता है। सो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर सर्कल का रेडियस का डबल होता है, ट्वाइस होता है, डबल। सो d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ठीक है। सो देखो ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। सो ये हुआ रेडियस, ये हुआ रेडियस, ठीक है। ये सर्कल है, इसका सेंटर है, ये हुआ इसका रेडियस, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम डबल करेंगे, ठीक है, ये रेडियस है, इसका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस आर 2r, ठीक है। सो डायामीटर क्या होता है 2r, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, याद रखना। डायामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r, ये भी 10 टाइम्स लिखना है। और इसी तरह से रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू d/2। रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है डायामीटर का आधा, ये भी आप 10 टाइम्स लिखना। देखो यहाँ पे डायामीटर क्या होता है d, डायामीटर 2 इंटू आर, रेडियस का डबल। रेडियस क्या होता है डायामीटर का आधा, d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, डायामीटर डबल, रेडियस क्या होता है d/2, डायामीटर डबल, रेडियस d/2, ठीक है। सो ये आपके ये 3 फॉर्मूलाज हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकेंड फॉर्मूला और ये थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। सो अब यहाँ देखें, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आंसर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। सो इसने पूछा ना व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो 2πr। देखो पाई की वैल्यू क्या है 3.14। अच्छा एक और चीज, पाई की वैल्यू अगर दी ना हुई हो तो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए,
पाई की वैल्यू अगर दी ना हो, क्वेश्चन में देते हैं तो जो दी है वो लो, जैसे इसने पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया है तो वही लो, पर अगर दी ना हो तो पाई इज इक्वल टू 22/7 ही लेना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेडियस चाहिए, डायामीटर थोड़ा नहीं चाहिए। मेरा फॉर्मूला तो कौन सा है, रेडियस वाला है। सो डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, तो देखो हमको पता है रेडियस कैसे मिलेगा, रेडियस है d/2। क्या होता है, d/2। तो पहले रेडियस फाइंड कर लो, फिर जो फॉर्मूला मिले वो इसमें डाल देते हैं। ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी है, सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करना है, डायामीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है। सो डायामीटर तो इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। सो 2, अब पाई की वैल्यू तो 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है, पर आर नहीं है, तो आर कैसे मिलेगा, डी से। सो आर इज इक्वल टू d/2। ठीक है। सो नाउ आर इज इक्वल टू d/2, पहले फाइंड कर लेती हूँ, इसके बाद ये करते हैं। ठीक है। सो आर इज इक्वल टू d/2, डी क्या दिया हुआ है 10, सो 10/2। सो 2 1 जा 2 5 जा, सो आर क्या होगा 5 सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो आर की वैल्यू क्या मिलेगी 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ आर की जगह क्या डालेंगे 5। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। सो 2 पाई है 3.14, आर क्या है 5। ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे, सो 314/100 मल्टीप्लाई पाई। ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0। ठीक है। फिर से 2 1 जा 2 10 जा। ठीक है। सो 314/10। ठीक है। सो 31.4 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर से देखो, पाई इज इक्वल टू 3.14, डायामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस 2πr है, आर इज इक्वल टू d/2। ठीक है। सो 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पाई है 3.14, आर है 5। ठीक है। पॉइंट हटाए, अपॉन में 100, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, 2 1 जा 2 10 जा, 314/10। सो 31.4 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस। ठीक है। सो इस तरह से आप सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हो, अगर आर दिया हुआ हो। ना दिया हो तो डायामीटर भी दिया हो तो पहले आर फाइंड कर लेने का। ठीक है। आर इज इक्वल टू फिर आप वैल्यू डाल दो। ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल 12। Example 13. What is the circumference of a circular disc of radius 14 centimeter? Use pi is equal to 22/7. So देखो circumference of a circular disc, circular disc का मतलब सर्कल ही बोल रहा है। So circumference of circle का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा और मैंने 10 टाइम्स लिखने भी दिया है। So circumference of circle का फॉर्मूला होता है 2πr। circumference is equal to 2πr. So 2π क्या है 22/7। आर क्या है, सो आर देखो रेडियस है 14, सो रेडियस 14। ठीक है। सो रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब कट शॉर्ट करेंगे, सो 7 1 जा 7 2 जा। ठीक है। 7 2 जा 14। ठीक है। सो 2 22 जा 44, 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, पाई है 22/7, आर है 14। ठीक है। सो 2 20 44 2 जा 88 सेंटीमीटर। बच्चों एग्जाम्पल 14 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ इन्होंने रेडियस दे दिया है, ये रहा रेडियस दिया है, और दूसरा सर्कुलर पाइप मतलब सर्कल शेप में पाइप, मतलब फॉर्मूला कौन सी लगेगी सर्कल वाली, ये रही सर्कल की, सी इज इक्वल टू 2πr। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, आर क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। कितनी टेप लगेगी, मतलब सेलो टेप कितनी लगानी पड़ेगी ऊपर से ताकि वो पाइप पूरा ढक जाए ऊपर से। ठीक है। सो देखो पाइप कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है। देखो ये भी पाइप है, ये देखो।
सो पाइप कुछ ऐसा रहा होगा। तो ये भी देखो ये सर्कल शेप में दिख रहा है, ये सर्कल शेप है। सो ये सर्कल शेप है, आपको बोल रहा है कि इसके आजू बाजू सेलो टेप लगानी है। ठीक है, सो सेलो टेप आजू बाजू लगानी है। तो देखो सरकमफ्रेंस मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस भी तो यही होता है। ठीक है, सरकमफ्रेंस भी तो यही होता है। तो हमें देखो यहाँ लेंथ है ना, तो इसका मतलब ये आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। व्हाट लेंथ ऑफ टेप का मतलब आपको सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस, सो आंसर रेडियस क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सो लेंथ का मतलब सरकमफ्रेंस हुआ। सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 पाई क्या है 3.14 और आर क्या है आपका 10। ठीक है, सो 2 पाई है 314, पॉइंट के बाद 2 नंबर अपॉन 0 इंटू 10। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, तो देखो 0 के साथ 0 कैंसिल। सो क्या रहा 2 मल्टीप्लाई 314 अपॉन 10। सो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 2 8 अपॉन 10। ठीक है, सो पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 नंबर के पहले। सो 62.8 सेंटीमीटर ये आया आपका सरकमफ्रेंस ऑफ पाइप। ठीक है, सो यहाँ देखो पाई की वैल्यू इसने 3.14 दे दी थी, रेडियस दे दिया था। सो यहाँ इसने व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप पूछा है। तो देखो यहाँ सर्कल है, सो सर्कल में लेंथ का मतलब क्या हुआ, सरकमफ्रेंस हुआ। सो ये आपने फाइंड कर लिया 62.8 सेंटीमीटर। तो ये था एग्जाम्पल 14, मतलब वही करना था, सरकमफ्रेंस ही फाइंड करना था। ये मतलब सर्कुलर पाइप था, इसलिए इसने लेंथ वर्ड यूज किया है। बच्चों देखो ये सर्कल है। ठीक है, अगर सर्कल को मैंने आधा कर दिया, सर्कल को अगर मैंने आधा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, अगर आप सर्कल को हाफ कर देते हो, आधा कर देते हो, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। भले ऐसे आधा करो या ऐसे आधा करो। ठीक है, सो सर्कल क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो ये अगर पूरा था, कंप्लीट था, तो वो सर्कल था, और आपने आधा आधा किया तो वो क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, सो अगर सेमी सर्कल है, ठीक है, अगर सेमी सर्कल है, सो अगर सेमी सर्कल है तो देखो सपोज ये सेमी सर्कल है, सो ये इसका क्या है, डायामीटर। ये क्या है, डायामीटर। ठीक है, सो इसका आधा क्या है, इसके आधे को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, सो देखो अगर मैंने आपको बोला कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, सो अगर मैं पूछूं सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या होगी, सेमी मतलब आधा, मतलब डिवाइड 2 इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है पाई आर। ठीक है, डिवाइड 2, सो पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सेमी सर्कल क्या है, पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर। ठीक है, सो यहाँ पे देखो ये है सेमी सर्कल, पर बच्चों आपको पता है अगर डायामीटर दिया हो तो भी हम यही फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, तो डिफरेंट फॉर्मूला होगी। सपोज कि मुझे डायामीटर के तरह में फॉर्मूला लिखनी है, देखो जैसे ये सर्कल है, ये डायामीटर हुआ। ठीक है, सपोज मुझे डायामीटर के लिए फॉर्मूला लिखनी है, सो फिर से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या होगी, पाई डी। ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या होगी, पाई डी अपॉन 2। ठीक है,
सो देखो अगर मुझे देखो रेडियस है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या है पाई आर, ठीक है 2 पाई आर पाई आर, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है पाई डी, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है पाई डी अपॉन 2, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पाई डी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई डी अपॉन 2, ठीक है। बच्चों एग्जाम्पल 15 देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप पाई इज इक्वल टू 22/7। ये एक इन्होंने शेप दी हुई है, इसका पेरीमीटर निकालना है। शेप थोड़ी ध्यान से देखो कैसे दी हुई है। देखो शेप में दिया हुआ है एक सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल। सो चारों सेमी सर्कल को मिला के हमें इसकी पूरा का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो टोटल कितने सेमी सर्कल हैं 1 2 3 4। तो मतलब आप क्या करोगे, आपको पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सो पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 2, सेमी सर्कल 3, सेमी सर्कल 4, चारों सेमी सर्कल्स, मतलब टोटल 4 है तो मल्टीप्लाई 4 कर दोगे। तो पहले पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल निकालो। क्या निकालोगे, पेरीमीटर ऑफ सिंगल सेमी सर्कल, ठीक है। सो सबसे पहले निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला मैंने अभी बताया पाई डी अपॉन 2। क्यों डी में बता रही हूँ, क्योंकि ये देखो ये डायामीटर होता है, ठीक है। सो पाई क्या दिया हुआ है 22/7, डी क्या है 14 अपॉन 2, ठीक है। पाई है 22/7, डी है 14 अपॉन 2, ठीक है। 22/7 14 अपॉन 2, ठीक है। पाई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है अपॉन 2। सो अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करेंगे। 7 1 जा 7, 2 जा 14, ठीक है। सो 2 1 जा 2 1 जा, सो क्या रहा 22 सेंटीमीटर। सो 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ये पेरीमीटर ऑफ ये एक सेमी सर्कल मिला, ठीक है। पेरीमीटर एक सेमी सर्कल का मिला, तो टोटल 1 2 3 4, 4 सेमी सर्कल है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ गिवन शेप इज इक्वल टू 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सो इज इक्वल टू 4 इंटू 22, सो 4 जा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे फाइंड किया, पहले देखो एक का फाइंड कर लिया आपने। सो पाई डी अपॉन 2, सो पाई की वैल्यू डाली, डी की वैल्यू डाली अपॉन 2, ठीक है। 7 1 जा 7, 2 जा 2 2 कैंसिल, 22 आया। सो पूरी शेप का निकाला, सो 1 2 3 4, सो 4 × 2 88 सेंटीमीटर। सो इस तरह से ये पूरी फिगर का पेरीमीटर निकाला। बच्चों एग्जाम्पल 16 देखते हैं, पेज 221 पे ही। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। देखो एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। सो ये सर्कल को सुधांशु ने रेडियस 7 सेंटीमीटर, देखो सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर डिस्क, ईच सेमी सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर क्या है, मतलब देखो अगर इसको डिवाइड करेगा तो देखो एक ऐसी डिवाइड होगी और एक ऐसे डिवाइड होगी, तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क का पेरीमीटर क्या होगा। सो यहाँ देखो इसने रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सो आंसर, सो ईच मतलब हर मतलब एक सर्कल है, सर्कल को 2 में डिवाइड करना है, ठीक है। सो ये 1 और ये 2, एक का फाइंड करोगे सो ऑटोमेटिक वो दूसरे का भी मिल जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू, सेमी सर्कल है देखो,
सो आपने पढ़ा है सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ देखो एक इसमें नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये डिस्क है, सो डिस्क वर्ड यूज हुआ है, सो इसमें ना ये वाला डायामीटर भी यूज होगा, ये डायामीटर भी प्लस होगा। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल की फॉर्मूला तो लगेगी और ये डायामीटर भी प्लस होगा, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है, ये आजू बाजू वाला, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर। मैंने आगे फॉर्मूला लिखाए थे, डी के साथ क्या होता है, आर के साथ होता है, क्या होता है मैंने दोनों लिखाए थे, प्लस डायामीटर। सो पाई आर क्या है, पाई क्या दिया हुआ है 22/7, आर क्या दिया हुआ है रेडियस 7 सेंटीमीटर, प्लस डायामीटर क्या होता है, डायामीटर मैंने आपको बताया, डायामीटर का भी फॉर्मूला पता है 2r होता है, वो भी आगे पूरा फॉर्मूला वाला चैप्टर है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। अभी अपने सर्कल में अभी के अभी 4 फॉर्मूलाज देख लिए, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और अगर डायामीटर हो तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। इस तरह से आपने टोटल 4 फॉर्मूला देखे हैं आज। सो यहाँ देखो 7 के साथ 7 कैंसिल हुआ, सो 22 + 2, आर क्या दिया हुआ है, आर देखो क्वेश्चन में फिर से रेडियस 7 दिया हुआ है, सो 27। सो 22 + 2 7 जा 14, सो 22 और 14 कितना हुआ, 2 और 4 6, 2 और 1 3, सो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये फिर से देखते हैं, सुधांशु ने डिवाइड किया है सेमी सर्कुलर डिस्क को 2 में डिवाइड किया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, पेरीमीटर ऑफ ईच। सो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क है, सो ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, सो पाई आर प्लस डी, ठीक है। सो पाई आर प्लस डी क्या है 2r हुआ, ठीक है। सो 22/7 और 7 और 2r, सो 2r क्या है आपका, r दिया हुआ है आपको 7, ठीक है। सो 22 + 14 दैट इज 36। सो ये आया आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल 16. So with this I am ending our today's lecture. Do each and everything properly. आज आपने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं बहुत ही समझने जैसे कॉन्सेप्ट है। आज हमने जो सम्स भी हैं थोड़े डिफिकल्ट कवर किए। सो आप बहुत ही ध्यान से करना, एंड आई विल सजेस्ट अगर हो सके तो एक और बारी आप खुद से लिखना, ठीक है। मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट क्लास वर्क तो मुझे परफेक्टली चाहिए ही चाहिए, बट होमवर्क के लिए आई एम सजेस्टिंग यू आप करना फिर से, ठीक है। So just ending my lecture here. Just do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.